पर हम हमारा वर्जन ला नहीं रहे सामने, हमारे में कोई किताबें लिख नहीं रहा, इसलिए फिर उल जुलूल बातें खूब सारी। फिर अब अपने कहते हैं कि साहब 8वीं के एनसीईआरटी के अंदर बता दिया गया कि राजस्थान जो है मराठा साम्राज्य के अंडर में आता। क्यों? क्योंकि किताबें लिखने वाले मराठे हैं। मेरे से लिखवाते तो मैं लिख देता कि नहीं था, या किसी राजस्थान के आदमी से लिखवाते तब मैं लिख देता नहीं था। तब अपना कोई बंदा होता तब ये बता सकता था कि भाई मराठे राजस्थान में लूटपाट करते थे। लूटपाट करने में, साम्राज्य बनाने में दोनों में फर्क होता है। साम्राज्य का मतलब है आप उनके अंडर में आते हो, आप उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाते हो, आपका एक बंदा वहां पर रहता है, आप उनके बाकायदा दरबार के अंदर जाते हो, टाइम टू टाइम उनको टैक्स देते हो। अपने यहाँ इस प्रकार नहीं था। अपने तो था कि मराठे कभी आगे जोर जबरदस्ती करके टैक्स ले गए। कहानी वो है जी, शिकार की जो कहानियां होती है ना, शिकार हंटिंग, शिकार करने जाते हैं, तो कोई भी शिकारी जब अपनी कहानी लिखता है तो उसके अंदर लिखता है कि और मैंने एक दिन मैं जंगल गया, जंगल में एक शेर मुझे दिखा, मैंने गोली चलाई और एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। एक दिन और मैं जंगल गया था, एक और मुझे शेरों का जोड़ा दिखाई दिया, मैंने फिर उन पे गोलियां चलाई, वो मेरी तरफ आया, गुर्राया, लेकिन मेरी बंदूक के सामने उसकी एक नहीं चली और मैंने शेर का शिकार कर दिया। ये शिकारी का वर्जन है। शिकारी जब हिस्ट्री लिख रहा है, जिस दिन शेर लिखेगा ना, उस दिन वो लिखेगा कि आया तो पहले 3 बार था, मैंने देखा था उसमें इसकी पैंट गिल्ली हो गई थी और गाड़ी में चढ़ के भाग गया था, फिर वो एक दिन मैं सो रहा था तब इसने गोली मार दी, वरना इससे तो मैं मरता। तो जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखता तब तक शिकारी विजेता है। जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखता तब तक शिकारी। अपने साथ सबसे भयंकर दिक्कत यह हुई कि हमारे लोगों ने हिस्ट्री लिखी, राजस्थान वालों ने इस तरफ ध्यान दिया ही। आपने देख लो लास्ट कोई बड़े हिस्टोरियन में वो हैं गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा, जिन्होंने बाद में राजस्थान की हिस्ट्री लिखी। उस पर और रिसर्च किया जाता और खूब सारी बातें लिखती, खूब सारी चीजें निकल के सामने, उन्होंने अपने अपने पक्ष लिखे।